याद करिए वो दिन जब नेता आपके दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़े थे, वादे बड़े थे, दावे सुनहरे थे और माहौल चुनावी था। अब चुनाव बीते काफी वक्त हो गया है, नेताओं की मुस्कुराहटें फाइलों में दब गई है और सड़कों पर गूंज रही है तो केवल बुलडोजर की शोर और लाचार लोगों की चीख है। लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव के वक्त जो सरकार जनता की सेवक थी, वो चुनाव बीतते ही बुलडोजर वाली सरकार क्यों बन गई? यह कोई इत्तेफाक है या 5 सालों का पॉलिटिक्स का मास्टर प्लान जिसे आम जनता अक्सर समझ नहीं पाती? राजनीति का एक रूल है कि कड़े फैसले तब लो जब चुनाव दूर हो। सरकार जानती है अगर चुनाव से पहले बुलडोजर चला तो कुर्सी खिसक जाएगी, इसलिए चुनाव खत्म होने के कुछ महीने बाद का समय सफाई के लिए चुना जाता है। चुनाव बीतने के बाद 6 महीने से 1 साल तक तोड़फोड़ चलती है। सरकार को पता है कि आप अभी गालियां देंगे, विरोध करेंगे, शायद सड़कें भी जाम करेंगे, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें सरकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए वोट नहीं है। सरकार जानती है कि अगले 2 सालों में जब इन्हीं खाली जगहों पर चमचमाती चौड़ी सड़कें, हाईवे और फ्लाईओवर बनकर तैयार होंगे तो वही जनता इस विकास की तारीफ करेगी। नियम सरल है, पहले 2 साल तोड़ो, अगले 2 साल बनाओ और 5वें साल इन्हीं कामों की फीता काट कर वोट मांगो। यानी जब तक अगली चुनाव आएगी तब तक लोग घर टूटने का दर्द भूल चुके होंगे और उन्हें सिर्फ इस सरकार द्वारा किए हुए विकास दिखाई देगा। राजनीति में माना जाता है कि पब्लिक का याददाश्त बहुत ही छोटी होती है। आज जो बुलडोजर घर तोड़ रहे हैं उसका गुस्सा 5 सालों तक नहीं टिकेगा। तो क्या हम बस वाकई इस टाइमिंग के खेल का हिस्सा बने रहेंगे? क्या विकास की चमक हमारी जख्मों को इतना जल्दी भर देगी कि हम सवाल पूछना भी भूल जाते हैं? हम जानते हैं विकास भी जरूरी है और सड़कें भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका तरीका और टाइमिंग सिर्फ चुनावी फायदे के लिए तय होनी चाहिए? लेकिन इन सब में उनका क्या गलती है जिनके घर टूट गए, दुकान टूट गई, सालों का मेहनत बर्बाद हो गया, लाखों रुपया बर्बाद हुआ? अपनी राय हमें जरूर बताएं।